नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो आज है वर्कशीट 33 गति। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हम सपोर्टिंग मटेरियल देख लेते हैं एक बार। नए सब्सक्राइबर को भी पता चल जाएगा हम कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल 2021 कक्षा 9वीं विज्ञान। ठीक है, निःशुल्क वितरण हेतु दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो प्रकाशित। तो ये आपको देखो विषय सूची है। ठीक है, तो विषय सूची में ध्यान देखेंगे तो अब हम पढ़ रहे हैं गति। ठीक है, तो पाठ 8 हम पढ़ रहे हैं। तो आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल मिल गई तो अच्छी बात है। तो पेज नंबर 110 पे। ठीक है, तो देखो जो आपकी वर्कशीट मिली है इसे तो करिए। इसमें आप जाएंगे तो कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिल सकता है। जैसे आप जाएंगे तो मैंने इस वर्कशीट को पढ़ा तो इसमें एक दो चीजें मिसिंग थी, लेकिन अगर आप इसे देखोगे समझ जाओगे। जैसे कि सरल रेखा मंदन गति, एक सीधी रेखा मंदन गति हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी मंदन गति है लेकिन असमान मंदन गति हो रही है, कभी ज्यादा कभी कम 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 और कम। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ चीजें हैं जिसे अगर इसे आप देखोगे तो इसे और चीज समझ में आएंगी। लेकिन चलिए हम अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं, इधर उधर बात नहीं करते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको दिखा दूं वर्कशीट में चल कैसे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए वर्कशीट 28 से हमारी शुरू हो गई थी गति। ठीक है, वर्कशीट 28 फिर वर्कशीट 29 गति, दूरी, विस्थापन और चाल। वर्कशीट 30 क्या गति, इसके अंदर हमने पढ़ा था वेग। और आपके पास आ गया ये आपका क्या है वर्कशीट 31, इसके अंदर था त्वरण, गति के अंदर त्वरण। वर्कशीट 32 में गति पाठ। ठीक है, और इसके अंदर है चाल का ग्राफीय प्रदर्शन। ठीक है, अब वर्कशीट अब 33 पढ़ेंगे आज गति, इसके अंदर त्वरण वेग का ग्राफीय प्रदर्शन। इसके पहले जो पढ़ा था चाल का ग्राफीय प्रदर्शन था। ठीक है, और इस वाले में क्या पढ़ाएंगे हम त्वरण या वेग का ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ेंगे। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये काफी 1 नंबर का आपके में आया हुआ है। ठीक है, ये आपका पेपर है पिछले साल वाला। ठीक है, ज्योति नाम की बच्ची का है, पिछले साल जो हुआ था। इसमें देखिए 3 नंबर का जो आपको क्वेश्चन है मैं देख चुका हूँ। देखो 3 नंबर लिखा हुआ है ना, जो 3 नंबर क्वेश्चन था त्वरण को परिभाषित करके तथा इसका एसआई मात्रक क्या है, त्वरण के लिए गणितीय सूत्र लिखिए। आप देखो अगर आपने गति में अगर त्वरण का गति सूत्र पढ़ा होगा तो ध्यान दिया होगा। देखो इसमें त्वरण था ना, त्वरण देखो किस पे आता है वेग त्वरण। ठीक है, ये था। और आपको नीचे बिल्कुल इसके नीचे क्वेश्चन ये कौन से वाला है, ये आपका त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। बस यही लिखना है, समझ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको जो पिछली बार आया था, तो इसमें से हो सकता है दूसरा वाला है। ठीक है, तो इसे आप एक बार नोट करिएगा। ठीक, और ये आपका 3 नंबर। आप दोबारा दिखाना चाहो तो एक बार देख लीजिएगा दोबारा। ठीक है, कई बच्चे कहेंगे आप देखो पेपर मैंने ये टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। इस पेपर को मैंने टेलीग्राम पे पहले ही अपलोड कर दिया है। जिस बच्चे को पीडीएफ फॉर्म में चाहिए आसानी से पढ़ सकता है, वीडियो को रोक रोक के पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो चलिए हम अपने जैसे पढ़ रहे थे उस हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले हम वर्कशीट को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। गति, त्वरण, वेग का ग्राफीय प्रदर्शन। क्या ग्राफ का प्रयोग करके दूरी, विस्थापन, दूरी ज्ञात की जा सकती है। देखो क्या ग्राफ का प्रयोग करके हम कितनी दूरी तय की है, क्या इसको हम जान सकते हैं। जिस प्रकार दूरी ग्राफ से हम वस्तु की चाल का परिकलन कर सकते हैं। देखो वस्तु की चाल का भी हमने परिकलन किया था, याद है ना। दूरी और समय, दूरी समय जो पिछले साल जो वर्कशीट थी वर्कशीट 32 में जो हमने ग्राफ था दूरी और समय ग्राफ से हम वस्तु की चाल का पता कर रहे थे। तो और वही क्या कह रहा है, दूरी ग्राफ समय से हम किसी वस्तु की चाल का परिकलन कर सकते हैं। उसी प्रकार हम वेग समय ग्राफ के द्वारा दूरी विस्थापन को भी ज्ञात कर सकते हैं। याद रखना, अब 2 चीज अगर मैं आपको दोनों ग्राफ एक साथ दिखाऊं। ठीक है, ये ग्राफ अगर मैं आपको एक साथ दिखाऊं। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, समय वेग। इस अगर आगे इस समय तो हमेशा नीचे ही मिलेगा, याद रखना। अगर आप इधर दूरी दिखा देते हैं तो ये इस ग्राफ से आप वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप वेग दिखाते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे आप वस्तु का वेग दिखाते हैं तो इसे आप वस्तु ने कितनी दूरी तय की वो बता सकते हैं। ठीक है, दोनों ग्राफ में अंदर समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब आगे आते हैं। वेग समय ग्राफ वस्तु का त्वरण दर्शाता है। एक वेग समय ग्राफ में वेग को y अक्ष तथा समय को x अक्ष पर दर्शाया जाता है। ठीक है, समय हमेशा आपके नीचे वाले, अगर मैं ऊपर करूं तो जो समय होता है हमेशा नीचे वाले अक्ष पर दर्शाएंगे और ये आपका वेग हमेशा y वाले अक्ष पर दर्शाया जाएगा। इस प्रकार के ग्राफ में रेखा पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वेग अक्ष
तथा समय अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। वस्तु के त्वरण की विभिन्न अवस्थाएं। अगर मैं आपको अलग से कुछ बताऊं जो इसने बोला है, तो कह रहा है अगर वेग और समय ग्राफ होता है तो इसमें वस्तु को 2 पॉइंट ले लो और उसको 2 पॉइंट से सीधे सीधे मिला लो आप और इसे कलर कर दो। जो ये एरिया का क्षेत्रफल निकालोगे तो वस्तु की दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, सवाल लगाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ और कुछ ग्राफ दिए, इसे अच्छे से देखते हैं। एक समान चाल, ठीक है, एक समान चाल से चल रहा है बिल्कुल, ठीक है, मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटे के चल रहा है तो उसी से चल रहा है, एकदम प्यार से चले जा रहा है। एक समान त्वरण, ठीक है, एक समान त्वरण। त्वरण मतलब क्या होता है, आपका जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जैसे आप एक्सीलरेटर धीरे धीरे देते चले जाते हैं तो वो आपका एक समान त्वरण होता है। अब ये नहीं कि आपने धीरे फिर थोड़ा तेज कर दिया, ऐसे नहीं, एक समान धीरे धीरे जो हम रेस देते हैं ना वो है। अगर ऐसे करेंगे तो ये आपको एक समान त्वरित होगी। असमान मंदन गति, एकदम प्यार से जो रुकते हुए आ रही है, प्यार से रुकते हुए आएगी मंदन गति। जैसे आप बाइक को आप बंद कर दो, ठीक है, ब्रेक नहीं लगाना, बस बाइक को बंद कर दो या तो स्कूटी को बंद कर दो और जो बस चुपचाप आए जा रही होती है तो वो आपकी एक समान बंधन गति में आती है। और दूसरा है असमान त्वरण, कभी बढ़ा कभी घटा। ये ट्रैफिक वाला टाइम दिखा रहा है, समझ में, जिसे M फॉर मनी, ठीक है, लेकिन कभी स्पीड ज्यादा कम तो ये आपका असमान त्वरण है। ठीक है, समझ में। इसके काफी इजी क्वेश्चन है, याद रखना। ये मैथमेटिकल, जिसको मैथ अच्छी लगती होगी ये आपको उसको बहुत ही पसंद आएगा। तो वेग समय ग्राफ से विस्थापन दूरी ज्ञात करना। ठीक है, आपका एक ग्राफ है जिसमें आपको समय और वेग दिया गया है। इसे आप बना भी सकते हैं, देखो समझेंगे कैसे। एक दिए गए वेग समय ग्राफ में वस्तु की गति समान है। देखो वस्तु गति एकदम प्यार से एक लाइन से जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है चुपचाप। ठीक है, और समय बिंदु से एक्स अक्ष के समानांतर रेखा लंब खींचिए, एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है, जो एक्स अक्ष के समांतर इस पे लंबवत खींचनी। हमने ऐसे दो बिंदु, कोई से भी 2 पॉइंट मान के इसने ए पॉइंट से खींच लिया और यहाँ से बी पॉइंट से खींच लिया, थोड़ा सा इसका हिला हुआ है। तो लंबवत खींची जिससे ए बी सी डी बनता है, जहां पे ए बी, ठीक है, सी डी कैसे लिया यार हलगटों ने, तो ए बी सी डी आराम से ले लेते, क्या दिक्कत थी, कोई बात नहीं। ए बी सी डी 2 पॉइंट ले लिए इसने। इस आयत का क्षेत्रफल दिए गए समय में तय दूरी की बराबर होगा। तो अब इसमें देखो, इसको आपको इससे अब क्या बताना है, इसकी दूरी बतानी है। और दूरी बतानी है, देखिए एक प्रकार से आयत बन रहा है, आयत ए बी सी डी एक प्रकार से आयत है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितनी दूरी जा रही है। तो मैंने इसको लिखा कैसे, इस प्रकार से है। ठीक है, ग्राफ भी देखते रहिए, ये भी एक समान वेग। ठीक है, आपको ग्राफ बना तो ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ठीक नहीं, यहीं पर ठीक है। ए बी सी डी का क्षेत्रफल है, ए बी सी डी एक आपका क्षेत्रफल और ये एक प्रकार का आपका आयत है। ठीक है, आयत क्यों, क्योंकि देखो इधर आपका 4 है, 40 है, अगर वर्ग है तो वर्ग लगा दो, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों एक ही जैसा ही पड़ेगा। ठीक है, ए सी वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष और सी डी एक्स अक्ष। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो ए सी गुणे में सी डी, तो एक ए सी गुणे में सी डी। ए सी देखो कितना, ए सी अगर यहां तक जाएंगे तो 40 है ना, तो यहाँ 40 लिख देंगे। ठीक है, सी डी बताना है। देखो सी डी अगर हम यहां से लेके, पूरी लाइन है यहां से लेके, अगर हम इतना निकाल दे तो यही लाइन बचेगी ना, तो हम करेंगे 4 - 1। ठीक है, तो 1 नहीं है ये, प्रॉपरली आपका 1.2 है। ध्यान से देखोगे तो 1.2 जा रहा है। इनको देखो समझाने के लिए अच्छा सा ले लेना चाहिए था, 1 ले लेते तो क्या चला जाता, बच्चे अच्छे से तो समझते, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए वो 40 का 40 आ गया, यहाँ पे T2 - T1 समय है, ये आपका ये समय है T2, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपका T2 और इस वाले को T1 मान लिया। तो T2 - T1 40 का 40, T2 है 4 और T1 है 1.2। 40 का 40, 4 में से 1.2 जाएगा तो 2.8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा 112 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा नहीं, 112 किलोमीटर दूरी आई है। क्या दूरी, तय दूरी। इसे आप उतार भी सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है। एक समान वेग है तो इसको आयत का बस क्षेत्रफल निकालना होता है आपका, एक समान दूरी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये आपका।
अब यहाँ पे देखिए एक समान त्वरण है, एक समान वेग था यहाँ पे, ठीक है, उसी हिसाब से चल रहे हैं। अब त्वरण में स्पीड बढ़ती चली जाती है, समझ रहे हो ना। यहाँ देखिए वेग था तो उसी स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, अब यहाँ पे था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है, बढ़ते रेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में एक समान त्वरण। अब एक समान वस्तु के त्वरण से आपको क्या इसकी ज्ञात करनी है, दूरी। अब दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। पढ़ते हैं एक बार। एक वस्तु एक समान त्वरण की परिस्थिति में उसके वेग में निश्चित मात्रा में परिवर्तन आता है। यहाँ इस प्रकार इसकी दूरी तय करेंगे। देखो इसने एक ले रखा, यहाँ से हम दोनों सीधे सीधे पॉइंट मिलाते हैं, आपको पता ही है। यहाँ पे देखो एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। अगर इसको कलर कर दूं तो क्या है आपका एक त्रिभुज, ठीक है। और एक मैं दूसरे से कलर कर दूं, ठीक है, ब्लैक से, तो आपको क्या दिखाएगा, एक वर्ग की कह सकते हो, आयत कह सकते हो, ठीक है। वर्ग कह दिया करोगे तो कई बार हो सकता है दोनों बराबर देखना पड़ेगा। आयत कह दोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपको पता चला यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रही है आपकी, ठीक। आप इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे, यहाँ के सबका पॉइंट नाम दे दिया, ए, ठीक है, बी, ठीक है। बी अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी सी डी ई। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल और ए डी ई का क्षेत्रफल, मतलब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तय कही गई दूरी आ जाएगी, ठीक है। एक समान त्वरण में दूरी कैसे निकालें, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल, ई है ना, ई का क्षेत्रफल। तो पहले ए बी सी डी एक आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ए बी गुणे में बीसी हो जाएगा, बीसी का हो जाएगा। और ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ही बनेगा, याद है, क्योंकि यहाँ से लंबवत खींचते हैं और यहाँ से भी आपकी पैरेलल खींचते हैं, तो ये आपकी 90 डिग्री बनी। तो त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है, एडी गुणे में ऊंचाई डीई, एडी गुणे में डीई। अब यहाँ से देखेंगे ए 18 दिया हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ से देखो इसके बीच की दूरी क्या है आपकी, ए बी। यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ से लेके इसके बीच में की दूरी 18 है, ठीक है। अब आपका बीसी कितना है, बीसी निकालने के लिए देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, अब यहाँ से, अब ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी, 20, देखो 20 तक दे रखा है। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 12, क्योंकि यहाँ 12, देखो मैंने पेन से खींचता आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन जब आपको मिलेगा या पीडीएफ में, आप ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे 20 में से अगर ये 12 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितनी दूरी है ये वाली। तो यहाँ पे 20 - 18, 1/2, वैसे ही 20 - 18 और 36 - 18, क्योंकि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है, 36 में अगर ये वाली हिस्सा हम घटा देंगे तो यही वाला हिस्सा बचेगा। तो 36 - 18 किया है, तो 18 का 18, 20 में से 12 गया 8, 1/2, 20 में से 12 गया 8, 36 में से 18 गया 18, ठीक है। 18 दूना 36 होता है। तो 18 - 8 144, 1/2 का 1/2, 18 घटाए तो 8, 18 × 8 144, ठीक है। 144 और 72 जोड़ देंगे, 144 और 216 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इससे आप यहाँ से उतार भी सकते हैं। ये आपका समान त्वरण के लिए था और ये आपका एक समान वेग के लिए था, ठीक है। 2-3 नंबर में आता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं इसके। बस आपको लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब आयत और त्रिभुज क्षेत्रफल आसानी से पता होना चाहिए बस। अब मेन पे आ जाते हैं। इसका क्या निकालना है आपको, जांच कीजिए। किसकी जांच करनी है, खून की जांच नहीं, जो हमने अभी पढ़ा है उसकी जांच करनी है हमें। स्वयं को जांचिए, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर एक ही सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा। सीधी सी बात, एक ही सीधा में रखा हो तो उसका त्वरण 0 होगा ना, बस चुपचाप सीधे जा रही है। यहाँ पे इसका त्वरण 0 होगा, ठीक है। जबकि इसका त्वरण देखो बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पे इस प्रकार समझाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 है। तो पहला, आपको ये वर्कशीट अगर पीडीएफ में चाहिए तो माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहां पे मैं इसे अपलोड कर दूं पीडीएफ में। इसके प्रश्न और उत्तर दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे, वीडियो को बार बार रोक के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। माई सीबीएसई के टेलीग्राम, माई सीबीएसई क्लास का। तो पहले का आंसर ये है आपका उत्तर, जब वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर उसी दूरी रेखा होती है तो त्वरण 0 होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2,
दिए गए ग्राफ में वस्तु द्वारा 2 सेकंड से 3 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको ग्राफ भी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही ग्राफ बना दिया और कह रहा है 2 से 3 सेकंड में तय गई दूरी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपका इसने 2 सेकंड से 3 सेकंड में दूरी गई है, तो कितनी दूरी गई है आपको ये ग्राफ देख के, मतलब ये चार्ट देख के बनाना है। ठीक है, जैसे आपको पता था कि यहाँ से हम लंबवत लाइन खींच लेते हैं, तो सबसे पहले मैं भी एक स्केल से पहले ही आपको बनाना है और उसको समझाने के लिए फिर इसमें आपको लाइन खींचनी है यहाँ से। ठीक है, 2 सेकंड से 3 सेकंड, तो 2 सेकंड से 3 सेकंड के लिए अगर मैं ऐसे ऐसे लाइन खींचूं लाल लाल रंग से, ठीक है, ठीक है, लाइन खींच ली मैंने। 2 से 3 सेकंड बोल रहा है ना, ऐसे कर देंगे समानांतर इसके। देखो जैसे हमने ऊपर वाला सवाल लगाया था सेम सवाल वैसे ही हो गया आपका। इसमें आपको एक आयत दिखाई दे रहा है। ठीक, अगर इसको मैं पेंसिल कलर कर दूं, देखो ये आपका आयत हो गया और ये आपका एक त्रिभुज। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल निकाल देना है, त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल देना है और आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ चलिए करेंगे कैसे, चलिए ठीक है, आपको समान में रखते हैं। तो इसका पहले नाम रख देते हैं ए बी सी डी, ये आपको करना है। ठीक है, ये ए बी सी डी ई, मतलब ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पता चल जाएगी ये दूरी किसने तय की है। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, तय गई दूरी ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो पहले ए बी सी डी आयत, ए बी सी डी एक आयत का क्षेत्रफल और ए डी ई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक आयत का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ए बी गुणे में बी सी। ठीक है, और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो त्रिभुज का आधार ए डी गुणे में डीई, ए डी गुणे में डीई। तो आपको पता है ए बी 8 है। ठीक है, बार बार अगर इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, अगर इस ए बी कैसे बताऊं मैं बार बार, ठीक है, हो ही नहीं पा रहा है, तो वो ऐसे ही करना पड़ेगा मेरे को। 8 समझिएगा, 8 कैसे, ए बी 8 है तो ए बी देखो इतनी दूरी कितनी है 8, यहाँ देख रहे हो ये 8 है। अब यहाँ पे आपको बीसी बताना है, बीसी देखो बीसी आपको कितना पता चलेगा, आपको यहाँ से पता चल रहा है एक है, लेकिन यहाँ से निकालने के लिए आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। T1 और T2 मान लेते हैं इसे, T1 और T2। तो T2 यहाँ से लेके यहाँ तक को माइनस T1 घटा देंगे। ठीक है, तो T2 माइनस T1, तो 3 माइनस 2, यहाँ से यहाँ तक के लिए दूरी कितनी है 3 और यहाँ से कितनी है 2। यह पूरे 3 में से अगर इस वाले हिस्से को अगर हमने हटा दिया तो यही वाला हिस्सा बचा ना, तो 3 माइनस 2, 1/2 वही एडी है, 3 माइनस 2 वैसी 12 माइनस 8 डीई। तो डीई जो आपका ये देख रहे हो डीई है आपका, ये डीई निकालना है। तो पहले सी डी में से आपको डीई अगर ये हटा दिया, डीसी हटा दिया तो यही बचा ना, तो ये कितना है आपका 8 और ये पूरा कितना है 12 में से 8 हटा देंगे तो यही वाला बचेगा हिस्सा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, 12 में से 8 हटा देंगे तो 8 का 8, 3 में से 2 गया 1 प्लस 1/2, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 8 गया 4। तो 8 एकम 8, 1/2, फिर 4 एकम 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 का 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 का 2 हो जाएगा 8, तो 10 मीटर ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसे करना कैसे मैं एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन 2 पहले ये आपको बनाना है। ठीक, फिर उसके बाद ऐसे आपको लिखना है, एक थोड़ा सा ऊपर हो तो आंसर पूरा आ जाता है इसमें। ठीक है, तो इसको मैं पीडीएफ में माई सीबीएसई क्लास में मैं दे दूंगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, कई बच्चे वीडियो को बहुत तेज भगा के देते हैं, उनका वेग बहुत ही तेज होता है। ठीक है, तो उनको भी बताना जरूरी है ना। तो 10 मीटर ये आंसर हो जाएगा आपका। मैं सीबीएसई क्लास की जो पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा उसे आप देख सकते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 भी हो गया आपके पास। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 पे क्या कह रहा है, वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि दर्शाता है। तो इसका आंसर मैंने यही लिखा हुआ है। ठीक है, वेग ग्राफ का ढलान वस्तु के त्वरण को दर्शाता है। किसी विशेष समय में ढलान का मूल्य उस त्वरित पर वस्तु के त्वरण का प्रतिनिधित्व करता है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, सेम वहीं से लिखा गया है। ठीक है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। किसी वस्तु की त्वरित तथा मंदन गति को वेग समय ग्राफ पर दर्शाइए। और वेग समय ग्राफ पर दिखाना क्या, उसकी त्वरित गति और उसकी मंदित गति। ठीक है, वेग समय ग्राफ पर समय होगा, उस तरफ वेग होगा आपको। तो चलिए बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम इसे,
सबसे पहले ऐसे लिखेंगे प्रश्न 4 का तो क का पहले क्या है, वस्तु की त्वरित गति। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले खड़ी लाइन खींचेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसे इस प्रकार से खींचना है हमें, और ध्यान देना इस सबको मिला के खींचना है, ठीक है। जैसे ये 1 पे हो गया, ठीक है, ये 2 पे हो गया, 3 पे हो गया, 4 पे हो गया, 5 पे हो गया, ठीक है, 6 पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे पॉइंट करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे भी आपको करना होगा, 1 2 3 4 5 6, जितने आएंगे उतने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बना लिया ना। देखो आपको मैं आपके साथ साथ बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। कई बच्चे कहते हैं ग्राफ बड़ा हो गया, छोटा हो गया, इधर चला गया, उधर चला गया, ऐसे नहीं करना। समान त्वरित गति, समान त्वरित, पहले ये नीचे भी लिख लेते हैं। मेन चीज ये है, ये तो लिखा ही नहीं है, समय, यहाँ पे समय आएगा, समय से आपको एस से दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, वेग, क्या आएगा यहाँ पे, वेग, और वेग किसमें होगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इस हिसाब से आपको लिखना है वेग। अब देखो इसकी वस्तु की त्वरित गति एक हिसाब से बढ़ती हुई गति है इसकी, ठीक है। तो आप क्या, 1 पे है तो 1 पे जाएगा ये, ठीक है। आप 1 2 ले सकते हैं, इसके बढ़ा भी सकते हैं, 2 4 6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 पे है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 पे है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। वस्तु 3 पे है तो ये 3 पे हो जाएगा। वस्तु 4 पे है तो 4 पे हो जाएगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। देखो हो ही गया आगे पीछे, तो ये ऐसे जाएगा, देखो, ठीक है। वीडियो बनाने के समय आगे पीछे हो गया, लेकिन आपकी ये बिट सेम टू सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। 1 के ऊपर 1 ये, ठीक है, 2 के ऊपर 2 ये 2, 3 के ऊपर 3 ये 3, 4 के ऊपर 4 ये 4, ठीक है। इस प्रकार से बाद में से आप नीचे नीचे मिला भी सकते हैं, आपका आराम से मिल जाएगा, ऐसे प्रकार करके, ठीक है। इस प्रकार करके, इस प्रकार करके, इस प्रकार करके, ठीक है। इस प्रकार ऐसे मिला देना इसको, दूसरा, तीसरा, ठीक है, बना देना है, समझ में। यही इसका उत्तर हो गया, यही बनाने हैं वस्तु की त्वरित गति, ठीक है। अब ये दूसरा बनाना है आपको, कौन सा, क्या दिया हुआ था, पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। मंदन गति, वेग समय, वेग समय मंदन गति बनाना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु की, वस्तु मैंने ख लिख रखा है, वस्तु की मंदन गति, वेग, समय, ग्राफ। आपको ग्राफ पेपर मिल जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। ग्राफ पेपर मिल जाए तो और अच्छी बात है। अब इसको देखो मैं जल्दी से बना लेता हूं, ठीक है। ये आपका बनके तैयार हो गया। तो याद रखना ये वस्तु की मंदन गति है, तो मतलब गति ऐसे बनानी है आपको अब की बार, ठीक है। इस प्रकार जाएगी, ठीक है। समान मंदन गति, तो इस हिसाब से पहले पे है कि इसको जो चाल है आपकी 16 पे ले लेते हैं, कितने पे, 16 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। फिर इसकी तो अगले पे आ जाती है, ठीक है, 12 पे आ जाती है फिर, ठीक है। फिर इसके तीसरे सेकंड में आ जाती है 8 पर, ठीक है। चौथे सेकंड किस पे चली जाती है, 4 पर, ठीक है। इस हिसाब से खींच, नीचे खींच देंगे ये, ठीक है।
ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, माय सीबीएसई क्लास में जो ये आपको पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चौथे का आंसर यहाँ से क, यहाँ से ख, ये यहाँ से कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, और आपको मैं एक अपना पोल दिखाना चाहता हूँ। जो पिछले मैंने वर्कशीट जब मैंने ये अपलोड की थी साइंस की, तो उसमें मैंने एक सवाल पूछा था, यदि एक वस्तु का वेग, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए, मैंने अगर यहाँ पर अगर मैं इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ा दूं क्या एक बार इसकी भी, ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दूसरे फोन से देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा था यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता है, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, देखो मैंने फोन पहले नहीं रखता, पहली बार रखा है, तो तब असमान रूप से घटता है, ठीक है, तो असमान रूप से घटता है, तो बताइए इसका समान त्वरण गति कहां से होगा, असमान त्वरण गति कहलाता है ना। ठीक है, देखो 1K से ज्यादा इस पे वोट है, ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा असमान त्वरण गति से कहलाएगा, जबकि 19% है। तो बच्चों ध्यान दो, पेपर में आप यही चीजें गलती करके आते हो, जल्दी जल्दी के चक्कर में सटीक कर देते हैं, और बहुतों ने देखा कि इस पे निशान लगा रखा है तो इसी पे निशान लगा दिया, ऐसी बात नहीं है। तो ध्यान से देखिए, एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है, असमान रूप से घट रहा है बढ़ रहा है तो असमान त्वरण गति कहलाएगा उसका। समझ में आ रहा है? देखो मैं इसमें मैं जब वीडियो पोस्ट करूंगा तो एक बार देखूंगा मोबाइल रखना ठीक है कि नहीं ठीक है, तो असमान, इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप, मैंने और आज जो पोल रखा तो उस पर काफी अच्छा आप लोगों ने वोट दिया है। जब उसका जो वर्कशीट नंबर आएगा तो मैं वो भी दिखाऊंगा। तो माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।